हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट मैथ्स। तो हमने क्लास 10th का क्वेश्चन पेपर सोल्व कर रहे थे आईसीएसई बोर्ड का 2023 का। इसका फर्स्ट क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया था। अब हम आगे के क्वेश्चंस को कंप्लीट करते हैं और इस क्वेश्चन पेपर को सोल्व करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है इफ x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ द पोलिनोमियल। आपको यहाँ पे एक पोलिनोमियल गिवन है, इसका फैक्टर है x माइनस ए, तो a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो कैसे फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे देखो आपके पास पोलिनोमियल है 3 का फर्स्ट पार्ट है 3x की पावर क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस ए एक्स माइनस 81। ओके, और यहाँ पे इसके फैक्टर की बात करते हैं तो फैक्टर क्या है, x माइनस ए इसका फैक्टर है। x माइनस ए इसका फैक्टर है तो x माइनस ए इजकल टू 0 करते हैं, x इजकल टू ए। ये क्या हो गया, इसका एक फैक्टर हो गया, सॉल्यूशन हो गया इसका। अगर हम x की जगह a पुट कर देंगे, देखो a पुट करते हैं, x की जगह a क्यों पुट कर रहे हैं, क्योंकि a इसका क्या है, सॉल्यूशन है। a की क्यूब हो गया प्लस एक्स स्क्वेयर की जगह ए पुट करेंगे, ए स्क्वेयर माइनस ए इंटू ए माइनस 81 इक्वल टू 0, क्योंकि ये इसका सॉल्यूशन है तो इक्वल टू 0। अब देखो सोल्व करते हैं। 3a की पावर क्यूब ए स्क्वेयर, ये माइनस ए स्क्वेयर कैंसिल हो गया, माइनस 81 इक्वल टू 0। 3a की क्यूब इक्वल टू 81, a की क्यूब इक्वल टू 81 को 3 से डिवाइड करते हैं, ये हो गया 27 पे। तो a की क्यूब आ गया किसके इक्वल, 27 की। यहाँ से a की पावर क्यूब है 27 के इक्वल, तो a किसके इक्वल आ जाएगा, 3 के, क्योंकि 3 का क्यूब क्या होता है 27 का क्यूब रूट फाइंड आउट करेंगे तो क्या आ जाएगा 3। तो यहाँ पे हमें a की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी थी, जो हमारे पास आ चुकी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ a की वैल्यू कितनी आई है, 3। ये हो जाएगा इसका आंसर। पार्ट नंबर सेकंड देखते हैं। देखो सेकंड पार्ट में क्या है, सलमान डिपॉजिट्स ₹1000 एवरी मंथ इन आर रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट फॉर 2 years। सलमान है वो एवरी मंथ के 1000 रुपीज़ डिपॉजिट करता है रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट फॉर 2 years, 2 साल के लिए वो डिपॉजिट करता है। इफ़ ही रिसीव 26,000 ऑन मैच्योरिटी, फाइंड द टोटल इंटरेस्ट सलमान अर्न द रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये सब आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो देखो यहाँ पे क्या गिवन है, मंथली कितना डिपॉजिट करता है 1000, कितने ईयर के लिए, 2 ईयर के लिए करता है। सबसे पहले हम बात करते हैं, देखो सलमान डिपॉजिट करता है 1 मंथ में। पार्ट नंबर सेकंड, सलमान डिपॉजिट्स 1 मंथ, 1 मंथ में कितने रुपए डिपॉजिट किया, 1000। बट यहाँ पे टोटल टाइम कितना है, 2 years। 2 years में कितने मंथ होते हैं, 24 मंथ्स। 24 मंथ्स में, 1 मंथ में जब 2000 डिपॉजिट किए तो 24 मंथ्स में कितने डिपॉजिट किए, 1000 को 24 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करते हैं 24,000। ठीक है, क्लियर है। 24,000 रुपये उसने टोटल डिपॉजिट किए हैं। अब उसको मैच्योरिटी कितनी मिली है, 26,000। हमें क्या फाइंड आउट करना है, सबसे पहले इंटरेस्ट। तो देखो मैच्योरिटी होता है अमाउंट उसको कितना मिला है, टोटल 26,000। फाइंड आउट क्या करना है, इंटरेस्ट क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना है 26,000, प्रिंसिपल टोटल कितना डिपॉजिट रुपए किया है उसने, कितना रुपए डिपॉजिट किया है 2 साल में, 24,000। तो इंटरेस्ट कितना मिला, 2000। क्लियर है यहाँ तक। 1 मंथ में 1000 रुपए डिपॉजिट किए हैं, 2 ईयर तक डिपॉजिट किए हैं, तो 2 ईयर में 24 मंथ्स होते हैं। टोटल उसने 24,000 रुपीज डिपॉजिट किया है। अमाउंट कितना मिला है उसको, 26,000। तो इंटरेस्ट कितना अर्न किया है, 26 में से 24 सब्ट्रैक्ट कर दिया, 2000 का इंटरेस्ट अर्न हुआ। सेकंड पार्ट में क्या पूछा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट।
अब यहाँ पे हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करनी है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखो, रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करनी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर हमें मंथली डिपॉजिट गिवन है तो उसका एक फॉर्मूला होता है किसका? इंटरेस्ट का। इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल, जो आपने 1 मंथ में जो प्रिंसिपल आपने डिपॉजिट किया है वो इनटू टाइम। एन क्या रिप्रेजेंट करता है? टाइम को, इनटू n+1 अपॉन 2, ओके, इनटू रेट। ठीक है, अब देखो टाइम है ये कितना है? मंथ में है, तो ईयर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाई 12, और डिवाइड किससे करते हैं हम? 100 से, PRT अपॉन 100। ओके, तो ये इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है। P होता है आपका प्रिंसिपल जो 1 मंथ में डिपॉजिट किया, N होता है टाइम, R होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो देखो यहाँ पे बात करते हैं, इंटरेस्ट कितना आया हमारा? 2000। प्रिंसिपल 1 मंथ में कितना डिपॉजिट किया? 1000 इनटू टाइम, टाइम कितना है टोटल? 2 ईयर्स मीन्स 24 मंथ इनटू 25। रेट हमें फाइंड आउट करनी है, 2 × 12 × 100। क्लियर है? 12 2 जा 24, कैंसिल, 00 से 00 कैंसिल। रेट यहाँ से देखो 2000 अपॉन 25 × 10, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 25 8 जा 200, तो कितना आ गया? 8%। यही हमें फाइंड आउट करना था, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे हमारे पास आ चुका है, कितना आया? 8%। ठीक है, ये हमारा पार्ट नंबर बी कंप्लीट होता है। तो ये सेकंड का पार्ट नंबर बी ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं पार्ट नंबर थर्ड। पार्ट नंबर थर्ड में क्या है? इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। देखो ये आपका एक सर्कल है, इसमें ओ है, ये सेंटर है। सी ई इज अ टेंजेंट टू द सर्कल एट ए पे सी ई है, ये क्या है? टेंजेंट है। इफ एंगल ए बी डी, ये एंगल आपको 26 गिवन है, देन फाइंड, ये एंगल आपको 26 से गिवन है। ओके, देन फाइंड, फर्स्ट में आपको फाइंड आउट करना है एंगल बी डी ए। बी डी ए ये वाला एंगल आपको फाइंड आउट करना है। तो ये एंगल कितना होगा? ये एंगल कितने का होगा? 90 डिग्री का। क्यों होगा? क्योंकि सेमी सर्कल में बना हुआ है। सेमी सर्कल में बने हुए एंगल कितने के होते हैं? 90 डिग्री के। तो हम यहाँ पे लिख भी देंगे, क्योंकि एंगल इन सेमी सर्कल, सेमी सर्कल में बने हुए एंगल क्या होते हैं? राइट एंगल होते हैं। तो कितने का हो जाएगा ये? 90 डिग्री का। सेकंड एंगल की बात करते हैं। सेकंड एंगल हमें फाइंड आउट करना है बी ए डी। बी ए डी, ठीक है, बी ए डी। अब देखो ये एंगल हो गया आपका राइट एंगल, ठीक है। ये एंगल 26 आपको गिवन है। अगर हम ट्राइंगल लिख के चलते हैं, कौन सा ट्राइंगल? इन ट्राइंगल ए बी डी, ठीक है, ए बी डी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल डी, टोटल सम कितना होता है? 180 डिग्री। एंगल ए हमें फाइंड आउट करना है। एंगल डी की बात करें, बी तो हमें गिवन है 26 एंड डी कितना गिवन है? 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए प्लस ये हो जाएगा 6 और ये 11 इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ए इक्वल टू 180 माइनस 116 डिग्री। कितना आ गया? ये 4, 7 में से 1 गया तो 6, 64 डिग्री। एंगल ए आपके पास आ चुका है कितना? 64 डिग्री। एंगल ए मीन्स एंगल बी ए डी। ओके, कितना आ गया? 64 डिग्री। ये हम यहाँ पे राइट डाउन कर देंगे। थर्ड एंगल हमें क्या फाइंड आउट करना है? एंगल सी ए डी। देखो एंगल सी ए डी, एंगल सी ए डी। अब देखो एंगल सी ए डी ये किसके इक्वल होगा? एंगल ए बी डी के। क्यों होगा? अल्टरनेट सेगमेंट एंगल,
अल्टरनेट सेगमेंट एंगल क्या होता है, ये आपका टेंजेंट है, ठीक है। ये कोर्ड किस कोर्ड को टच करता है, ए डी को। ए डी कोर्ड से सर्कल के इंटरनल में सेगमेंट में कौन सा एंगल बन रहा है, ए बी डी। तो जो एंगल सी ए डी है ये किसके इक्वल होगा, ए बी डी के। अल्टरनेट सेगमेंट एंगल है, दोनों एक ही कोर्ड पे बने हुए हैं, तो ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। जब ये एंगल आपका 26 है तो ये भी कितने का हो जाएगा, 26 डिग्री। क्लियर है। नेक्स्ट एंगल हमें फाइंड आउट करना है ओ डी बी, ये वाला एंगल हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो देखो ये हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम लेके चलते हैं ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ओ बी डी, ठीक है, ओ बी डी में। अब देखो यहाँ पे ओ बी इक्वल है किसके, ओ डी के। क्यों है, क्या है, रेडियई। ओ बी एंड ओ डी दोनों क्या है, रेडियई है, रेडियस है, तो दोनों क्या रहेंगे, इक्वल। जब दोनों इक्वल है तो इसके अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल की बात करते हैं तो यहाँ पे एंगल हो जाएगा ओ बी का अपोजिट एंगल ओ डी बी इक्वल होगा ओ डी का अपोजिट एंगल ओ बी डी के। ओ बी डी जब 26 है तो ये भी कितना हो जाएगा, एंगल ओ डी बी कितना आ गया, 26 डिग्री। 1 मिनट, 26 डिग्री, ठीक है। यही हमें फाइंड आउट करना था। यहां पे आप लिख सकते हो अपोजिट एंगल ऑफ सेम साइड, सेम साइड या इक्वल साइड। इक्वल साइड के अपोजिट एंगल्स हैं वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसलिए देखो इस ट्रायंगल में ये दोनों रेडियई हैं, दोनों इक्वल होंगे, इसके अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये एंगल जब आपका 26 है तो ये भी कितने का होगा, 26 डिग्री का। यहाँ पे हमें जितने भी एंगल्स फाइंड आउट करने थे हमने यहाँ पे सभी एंगल्स फाइंड आउट कर लिए। इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में है सोल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, इसको सोल्व करना है। गिव यूर आंसर करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस, 1 डेसिमल प्लेस तक आपको करेक्ट आंसर भी देना है। यहाँ पे आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वेयर प्लस 4x माइनस 8 इजकल टू 0। भाई मिडिल स्प्लिटिंग टर्म से अगर हम इसको सोल्व करना चाहें तो देखो हमें प्रोडक्ट में -8 चाहिए एंड सम में कितना चाहिए, 4। अब ऐसा पेयर बनाना है जिसमें प्रोडक्ट -8 आए एंड सम 4 आए। तो देखो प्रोडक्ट 8 किसका आता है, 4 2 जा 4 और 2 को ऐड करेंगे तो 6 और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2, ये भी नहीं हो सकता। और 8 किस में आता है, 8 1 जा, अब इसमें भी नहीं हो सकता। 8 और 1 9 और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7, लेकिन हमें चाहिए क्या, 4, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो इसके कोई भी ऐसा पेयर नहीं बन सकता, इसको हम मिडिल स्प्लिटिंग टर्म से नहीं कर सकते। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करके इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। देखो डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करें सबसे पहले तो वो क्या होता है, बी स्क्वेयर माइनस 4ac। अगर हम इसको कंपेयर करते हैं ax स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इजकल टू 0, तो a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है 4 एंड c की वैल्यू है -8। ओके, b स्क्वेयर मतलब 16 माइनस 4 इंटू 1 इंटू सी क्या है -8। यह आ गया 16 माइनस माइनस प्लस 4 8 जा 32। 32 में 16 ऐड करते हैं तो कितना आ गया 48। ये डिस्क्रिमिनेंट आ गया। अब हम इस इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। सॉल्यूशन क्या होता है, -b प्लस माइनस स्क्वेयर रूट d अपॉन 2a। ओके, माइनस b है 4 प्लस माइनस स्क्वेयर रूट, डिस्क्रिमिनेंट है आपका 48 अपॉन 2a कितना है 1। ठीक है, अब देखो -4 प्लस माइनस 48 का स्क्वायर रूट होता नहीं है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 16 इंटू 3। 16 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 4 और रूट 3 अंदर बच गया अपॉन 2। यहाँ हम 2 बाहर निकालते हैं तो देखो 2 बाहर आ गया, अंदर क्या बच गया -2 प्लस -2 रूट 3 अपॉन 2। 2 से 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया -2
+-2 √3 की वैल्यू अगर आप फाइंड आउट करना चाहो तो कितनी होती है डेसिमल में 1.73। ठीक है, एक बार हम प्लस के टर्म लेंगे, एक बार हम माइनस के टर्म लेंगे। देखो सबसे पहले प्लस के लेते हैं, -2 + 2 1.73। सोल्व करते हैं, -2 + 3 2 जा 6 7 2 जा 14, 1 गया डेसिमल में, 2 1 जा 2 और ये 3, 2 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना आ गया 1.46। ये तो किसकी वैल्यू आ गई, प्लस की। अगर हम नेगेटिव टर्म लेते हैं, -2 - 2 मल्टीप्लाई में है 1.73। वैसे आपको एक ही डेसिमल तक फाइंड आउट करना है तो 1.4 ले सकते हो। ठीक है, ये हो गया। देखो -2 - 3 2 जा 6 और ये 4.3 ऐड करते हैं तो ये आ गया -5.46। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, क्लियर है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 कंप्लीट हुआ है। इसका 1 डेसिमल तक हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करना था, तो इसके 2 सॉल्यूशन आ चुके हैं। फर्स्ट आया है 1.46 एक्स का एंड सेकंड आया है -5.46। ये इसके सॉल्यूशंस आ चुके हैं। क्लियर है। अब इसका करते हैं पार्ट नंबर 2। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 2, प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटी। यहाँ पे एक आइडेंटिटी आपको गिवन है, इसको आपको प्रूव करना है। तो देखो इसका हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। पार्ट नंबर है 2। ठीक है, इसका लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में है sin² थीटा -1 इंटू tan² थीटा +1 ओके। इसको सोल्व करना है, रिजल्ट हमारा क्या आना चाहिए 0। तो देखो sin² थीटा -1 हमारे पास आइडेंटिटी होती है cos² थीटा + sin² थीटा इजकल टू 1। अगर हम यहाँ से साइन को इधर भेजते हैं तो ये क्या हो जाएगा 1 - sin² थीटा इजकल टू cos² थीटा। ठीक है, बट यहाँ पे क्या है आइडेंटिटी sin² थीटा -1। तो sin² थीटा -1 लेके आएंगे तो कोस इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का, या फिर यहाँ पे भी माइनस साइन लेते हैं तो क्या आ जाएगा -cos² थीटा। ठीक है, sin² थीटा -1 क्या हो गया -cos² थीटा। तो इसकी जगह तो हम क्या पुट कर देंगे -cos² थीटा। ओके, और tan² थीटा +1 क्या होता है sec² थीटा। तो ये हो गया sec² थीटा +1। अब देखो ये है -cos² थीटा। सीकेंट क्या होता है, सीकेंट होता है 1/cos। तो सीकेंट को हम लिख देंगे 1/cos। स्क्वायर है तो स्क्वायर +1। cos² से cos² कैंसिल हो गया, -1 और यहाँ पे क्या है +1। -1 + 1 कैंसिल हो गया, क्या आ गया 0। आपका राइट हैंड साइड में भी क्या था 0। तो ये आपका हैंड्स प्रूव। जो भी स्टेटमेंट आपको गिवन थी वो क्या हो गई प्रूव हो गई। ठीक है, बस इसमें कुछ नहीं किया। sin² थीटा -1 क्या होता है -cos² थीटा, अभी हमने देखा इसको सोल्व करके। एंड tan² थीटा +1 होता है sec²। सेकेंड को 1/cos लिख दिया, ये आ गया -1। इधर साइड में +1 चल ही रहा था, दोनों कैंसिल हो गए, रिजल्ट क्या आ गया 0। ओके, नेक्स्ट देखते हैं पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में क्या है, यूज ग्राफ शीट टू आंसर दीज क्वेश्चन। ग्राफ पेपर आप यूज करके इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। टेक 2 सेंटीमीटर 1 यूनिट अलोंग बोथ द एक्सिस। दोनों एक्सिस में 2 सेंटीमीटर को 1 यूनिट के मतलब अज्यूम करोगे। ठीक है, 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट। प्लॉट ABC, यहाँ पे ABC के कोऑर्डिनेट गिवन है। प्लॉट करना है रिफ्लेक्ट A एंड B ऑन द एक्स एक्सिस। A और B का एक्स एक्सिस पे रिफ्लेक्ट करना है, उसको नाम देना है E एंड D। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको आपको क्या करना है सोल्व करना है। तो देखो हम बात करते हैं, तो देखिए हम यहाँ पे सबसे पहले ABC के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, ABC प्लॉट करते हैं। मैंने ग्राफ पेपर नहीं लिया है, आप ग्राफ पेपर लेके उस पर अच्छे से सोल्व कर सकते हैं। मैंने इसको रफली हैंड ऐसे ही सोल्व करके दिखाती हूँ। हमने यूज कर लिया है 2 सेंटीमीटर को 1 यूनिट।
तो देखो सबसे पहले ए के कोऑर्डिनेट है 0 4, इट मीन्स ये वाई एक्सिस पे लाई करेगा। 0 4 यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ए 0 4। ओके, बी की बात करते हैं तो 1 1, यहाँ पे इसके मिडल में ये 1 हो गया, यहाँ पे इसके मिडल में, और इसको जब ज्वाइन करते हैं तो देखो कुछ है यहाँ पे, ये पॉइंट हो गया आपका बी 1 1। ओके, नेक्स्ट है पॉइंट सी। सी है आपका 4 0 4 0, तो ये एक्स एक्सिस पे हो गया, ये पॉइंट हो गया सी 4 0। क्लियर है। अब देखो पार्ट नंबर ए कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट है पार्ट नंबर बी। इसमें है रिफ्लेक्ट ए एंड बी ऑन द एक्स एक्सिस। ए और बी का रिफ्लेक्शन डालना है एक्स एक्सिस पे। एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्शन क्या होगा, एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्शन होता है, जो y का कोऑर्डिनेट है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। y का कोऑर्डिनेट देखो ए पे क्या है 4 है, तो ये क्या हो जाएगा -4। 0 और -4 कहाँ पे लाई करेगा, यहाँ पे। इसको नाम देना है क्या, e। ये हो गया -4, 0 एंड -4। b का रिफ्लेक्शन है 1 1, तो इसका रिफ्लेक्शन अगर एक्स एक्सिस के अलोंग देखेंगे तो क्या होगा, y का कोऑर्डिनेट माइनस हो जाएगा, 1 -1। ये कहाँ पे लाई करेगा, ये तो हो गया आपका 1 और ये हो गया -1। दोनों को ज्वाइन करते हैं, ये पॉइंट हो गया क्या, D 1 एंड -1। ठीक है। नेक्स्ट है इसमें रिफ्लेक्ट बी थ्रो द ओरिजन। बी को रिफ्लेक्ट करना है थ्रो द ओरिजन। ओरिजन मीन्स इसके अब एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट क्या होंगे, चेंज होंगे, नेगेटिव होंगे। यहाँ पे 1 और 1 है तो दोनों क्या हो जाएंगे, -1 -1। -1 और -1 का अगर हम रिफ्लेक्शन देखें तो ये यहाँ पे आ जाएगा। इसको नाम देना है एफ। इसका कोऑर्डिनेट हो गया -1 एंड -1। ओके, नेक्स्ट में है रिफ्लेक्ट बी एंड सी ऑन द वाई एक्सिस। अब आपको बी और सी को वाई एक्सिस के अलोंग रिफ्लेक्ट करना है। देखो बी को वाई एक्सिस के अलोंग रिफ्लेक्ट करेंगे तो एक्स का कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो जाएगा, ये कुछ आपका यहाँ पे आ जाएगा। इसको नाम देना है एच। ठीक है, -1 एंड 1। और सी को करेंगे, इसका रिफ्लेक्शन एक्स एक्सिस का चेंज हो जाएगा, -4 और 0। ये नाम देना है आपको जी, कोऑर्डिनेट -4 और 0। ठीक है, ज्वाइन ए बी सी। अब आप ज्वाइन करोगे ए को बी से, बी को सी से, सी को डी से, डी को ई से, ई को एफ से, एफ को जी से, जी को एच से, एच को ए से। ठीक है, ज्वाइन कर दिया। नेम द क्लोज्ड फिगर फॉर्म। अब आपकी एक क्लोज फिगर बनी है, इसका नाम देना है। तो देखो यहाँ पे क्लोज फिगर बनी है हमारी कुछ इस टाइप की। अगर इसमें साइड्स काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 साइड्स हैं, तो ये कैसा हो गया, ऑक्टागन हो गया जिसमें 8 साइड्स होती हैं। ये कैसा हो गया, कॉनकेव ऑक्टागन। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कॉनकेव ऑक्टागन शेप बनी है। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट नंबर 3 यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 दोनों यहाँ पे कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।